के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए, रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। रायबरेली नगर पालिका इस बार कांग्रेस के हाथों में है, जिसके अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर हैं। न्यूज नेशन भारत से टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो पिछले कार्यकाल में अध्यक्षों ने नहीं किया वह इस बार हम करके दिखा रहे हैं। जिस तरह से चौराहों और ब्रिजों को सजाने का कार्य नगर पालिका कर रही है वह कभी नहीं हुआ। सौंदर्यीकरण जो कराया गया है, लाइटिंग लगवाई गई है, स्वच्छ और सुंदर बनाने के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। सभी 34 वार्डों में यह मशीनें घूमकर साफ सफाई कर रही हैं। चुनाव से पहले हमने जो वादा नगर की जनता से किया था उसको पूरा किया जा रहा है। जो स्लोगन था अध्यक्ष नहीं सेवक चुने, उस खरा उतरने की संभव कोशिश भी कर रहे हैं। 5 वर्षों के अंदर नगर पालिका परिषद का स्वरूप बदलने का बीड़ा उठाया गया है, उसे पूरा किया जाएगा। यही नहीं, ठंड में ही खुद रात में अपनी गाड़ी से निकलकर जो भी रास्ते में कांपता हुआ निर्धन करीब दिखाई दे उसे कंबल सहित अन्य वस्तुएं भी दान। रायबरेली नगर पालिका इस बार कांग्रेस की नगर पालिका है और इस नगर पालिका को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर जी हैं। हम कितना अच्छे तरीके से नगर पालिका को सजाया और संवारा जा रहा है। देखिए, रायबरेली नगर पालिका जनता के को ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले के लोग नगर पालिका चलाते थे और जो काम करते थे, मैं तो ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं जनता के हित में काम कर रहे हैं। चौराहों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और जो भी शहर की सड़कें हैं उनको बनवाने का काम कर रहे हैं। जो भी वार्डों में गलियां हैं उनको भी बनवाने का काम कर रहे हैं। तो जनता के हित में ही हम काम कर रहे हैं। ये सारस चौराहा और ये डिग्री कॉलेज चौराहा पे जो लाइटें लगाई गई हैं, एलईडी लगाई गई हैं, इनसे कितना लोगों को लाभ होगा और नगर पालिका को कितना फायदा? देखिए, इनको लगाने से जनता को तो हम नहीं ये कह सकते कि लाभ होगा, लेकिन जनता जैसे अन्य शहरों में ये देखने में सुंदर शहर लगने लगता है, तो इसलिए हमने लगाया है कि शहर भी अपना कुछ सुंदर लगने लगे, तो रायबरेली भी कहीं पीछे न रह जाए। और अभी तक जितने भी हमारे जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, कभी रायबरेली को संवारने और सजाने का काम नहीं किया। तो हमने बिल्कुल सोचा है कि रायबरेली को भी एक सौंदर्यीकरण किया जाए और रायबरेली को सजाया जाए, जिससे कि यहाँ का एक मैसेज जाए कि नहीं, रायबरेली भी विकास कार्य कर रही है, रायबरेली नगर पालिका विकास कार्य कर रही है। तो हमने जो है सभी जितने भी ओवर ब्रिज हैं सभी पोलों पर लाइट लगा करके, तिरंगा लाइट लगा करके लाइटिंग से सजाया है रायबरेली शहर को, और चौराहे भी बना रहे हैं, चौराहों को भी सजाने का काम कर रहे हैं। जैसे कई चौराहों पे लाइटिंग लगा दी गई है, लेकिन एक मलिक मऊ का ओवर ब्रिज है, उस पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उस पर आपकी नगर पालिका क्या कर रही है? देखिए, झलकारी बाई चौराहा जो है उस पे हम लोगों ने अभी जो सौंदर्यीकरण किया उसमें हमने लाइटिंग भी लगाई है, और लाइट लगा करके कनेक्शन करने के लिए हम अपने नगर पालिका से उसका कनेक्शन भी किए थे, लेकिन एनएचआई के लोगों ने उसका तार काट दिया और तार काट के उठा ले गए। इस वजह से वहां पे इस तरह की बाधा आ रही है और वहां पे हम उजाला नहीं कर पा रहे। नहीं, उस चौराहे को भी सजाने और संवारने का काम करते, जिस तरह से हमने उसका सौंदर्यीकरण किया है। अब तक कितने चौराहों पे लाइटिंग की जा चुकी है और कितना इसका जो है खर्च हुआ है? देखिए,
अभी गल्ला मंडी ओवरब्रिज है, और लखनऊ रोड पर जो सारस चौराहे से लेकर के एफसीआई गोदाम तक जो ये ओवरब्रिज है, और हमारे डिग्री कॉलेज चौराहे वाला जो ओवरब्रिज है, क्या बोलते हैं, फायर स्टेशन से लेकर के सिविल लाइन चौराहे तक, और आपका नेहरू नगर से लेकर के मुंशीगंज के ओवरब्रिज तक, यहाँ इन ओवरब्रिजों का लाइटिंग व्यवस्था से सजाया गया है। और भी कुछ मोहल्लों में भी हमने सजाया है, सारे चौराहों में लाइटिंग लगा करके हमने सजाया है। तो इसमें देखिए बहुत ज्यादा लागत नहीं आई है, इसमें हम कुछ लोगों से सहयोग भी लेकर के लगाए हैं, कुछ लोगों से अपने कुछ जो हमारे इष्ट मित्र हैं उन लोगों से कह के। लाइटिंग व्यवस्था में बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है, क्योंकि बहुत हमने इसकी जो लगवाई है उसकी 2 साल की गारंटी भी है, जहां बिगड़ती है उसको बनवाते भी हैं, और कुछ धन बोर्ड फंड से भी लगा करके उसको लगवाया है। अच्छा, आखिरी सवाल है, जो ये गाड़ियां आई हैं ये कहां तक सफाई करती हैं, किन किन वार्डों में जाती हैं और क्या है इनका? देखिए, गाड़ियां तो हमारे पास सिर्फ रोड स्वीपिंग मशीन एक गाड़ी आई हुई है, जो चौड़ी गलियां हैं जहां पे धूल डस्ट रहती है उसको सक कर लेती है और झाड़ू लगती है, तो इससे जो है वहां पे कण नहीं रह जाते हैं। एनकैप जो के तहत उसको लाया गया है, एनकैप में बिल्कुल कहीं धूल की जो है कोई एक कण नहीं रह जाता, जिस रूट पे चलती है वो डस्ट को सक कर लेती है। ये क्या नाम है, और नगर पालिका वासियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, अभी हमारे कार्यकाल को लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, दूसरा वर्ष चालू हो गया है, और अपने कार्यकाल में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो जनता के सामने है, और आप भी पत्रकार बंधुओं को भी नजर के सामने में है, वो देख रहे हैं। बाकी शेष समय अभी हमारे पास बचा हुआ है, और हम वार्डों में गलियों में काम करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे, और जो भी गलियां बची हुई उनको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। जी का साफ कहना है कि हमने पहले चुने, तो काम मुझे मिलेगा वो मैं करूंगा, ये करूंगा, नगर पालिका को स्वच्छ और सुंदर बना के रहूंगा। न्यूज नेशन भारत, रायबरेली से शिवा मौर्य की रिपोर्ट।